है तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत। हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। मेरे भाई, जब अली रजा की तरह कोई नहीं हो सकता, अली की रजा की तरह कोई नहीं हो सकता, तो अली की मुर्तजा की तरह कोई कैसे हो सकता है? अली तो उसका भी बाप है, बाप। अंदाजा फरमाए, ये हैदर करार है। अब मैं क्या कहूं, अब दो जुमले पे बात खत्म करता हूं। इमाम हसन से लेके इमाम महदी तक सारे सैयदों का हुस्न, सारे सैयदों का जमाल, सारे सैयदों का कमाल, सारे सैयदों की करामतें, सारे सैयदों की तहारतें, सारे सैयदों का तकवा, सारे सैयदों की परहेजगारी, सारे सैयदों की लताफत, सारे सैयदों की सखावत, सारे सैयदों की खैरत, सारे सैयदों की विलायत, सारे सैयदों की सियादत, जब सबको समेट लिया जाए तो एक हस्ती बनती है, उसे दुनिया अली इब्ने अबू तालिब कहती है। अब जाओ तहकीक कर लो, अब जाओ बातें कर लो, अली क्या है। इतना सब मानने के बाद भी मगर हमारा अकीदा है खिलाफत अलग तरतीब है, और जिसको जो मकाम हुजूर ने दिया है, तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर, फारूक, उस्मान, अली है। लोग ये समझते हैं जब भी हैदर करार का जिक्र होता है, मौला मुश्किल कुशा का जिक्र होता है, तो लोग समझते हैं कहीं यार ये लोग राफजी तो नहीं हो गए। याद रखना, अली को मौला मानना राफजियत नहीं, अली को मौला मानना सुन्नियत है। मौला अली से मोहब्बत करना राफजियत नहीं, मौला अली से मोहब्बत करना सुन्नियत है। सहाबा की तौहीन करना ये राफजियत है। एक जुमला कहकर के बात मुकम्मल करूं। एक मर्तबा महफिल सजी हुई है, हुजूर पर्दा फरमा चुके, रसूलुल्लाह पर्दा फरमा चुके, हुजूर का विसाल हो चुका है, महफिल सजी हुई है। सिद्दीक अकबर का भी पर्दा हो गया, रसूलुल्लाह पर्दा फरमा चुके हैं, सिद्दीक अकबर भी पर्दा फरमा चुके हैं। फारूक आजम अपने दौरे खिलाफत में महफिल में बैठे हैं। जाहिर सी बात है, जब दौरे खिलाफत फारूक आजम का है तो फारूक आजम कहाँ बैठेंगे? सबके बीच में बैठेंगे, मरकजी जगह पे बैठेंगे। बाब महफिल सज गई, बाद में मौला अली आए तो फारूक आजम उनके लिए खिसक गए और खिसक कर जगह देते हैं। जब जगह दी, मौला अली को बिठाया, महफिल खत्म हुई तो किसी ने पूछा, ऐ उमर, तुमने अली के लिए जगह खाली कर दी, क्यों ऐसा किया तुमने? तुम खिसक गए, अपनी जगह अली को बिठाया। तो फारूक आजम ने कहा, अरे मैं उसको क्यों जगह न देता, वो अली है, अली वो मेरा भी मौला है और सारे मोमिनों का मौला। दिल में थी मोहब्बत मौला अली की, हैदर करार की। खीरी वालों, बस जाते जाते अपनी बात पूरी करते करते इतना जरूर कह दूं, आप हैदर करार की मोहब्बत में, उनके प्यार में इतनी देर तक बैठे हुए हो, आधी रात से ज्यादा गुजर गई, इतनी देर तक बैठे। बस मैं एक ही बात कहूंगा, हैदर करार की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, हैदर करार की मोहब्बत तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी, हैदर करार की मोहब्बत तुम्हें यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। हुजूर फरमाते हैं, अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन कर सकता है, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अब आप सोचते होंगे हम तो हैदर करार से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जाते जाते इतना कह दूं मेरे भाइयों, सिर्फ कड़े पहनना हैदर करार की मोहब्बत नहीं, सिर्फ नारे लगाना हैदर करार की मोहब्बत नहीं, हैदर हैदर कहना सिर्फ हैदर करार की मोहब्बत नहीं। ये तो तोता भी कह सकता है। अगर तोता को हैदर हैदर सिखा दिया जाए, अली अली सिखा दिया जाए, तोता भी कहेगा। तो क्या तोता हैदर हैदर कहने से, अली अली कहने से कि क्या वो तोता इंसान हो जाएगा, वो मोमिन हो जाएगा, वो मौला अली का चाहने वाला हो जाएगा? तोता ईसा और मूसा तो कहता है, उसे पता नहीं कि अली क्या, मूसा और ईसा क्या है। इसी तरीके से तोता हैदर हैदर तो कहता है, तोता किसी के सिखाने से ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, तो क्या माज़अल्लाह वो कोई मोमिन की तरह हो गया? नहीं नहीं, याद रखना, सच्चा हैदरी वो है, सच्चा पक्का मौलाई वो है, मौला अली से मोहब्बत करने वाला वो है। नंबर एक, मौला अली से मोहब्बत करता है तो मौला अली को मानता है, मौला अली की भी माने तो मौला अली की मानेगा तो कभी सहाबा की तौहीन नहीं करेगा, सहाबा की गुस्ताखी नहीं करेगा। और दूसरी बात, मौला को जिस चीज से मोहब्बत है वो उस चीज से मोहब्बत करेगा। मौला को किससे मोहब्बत थी? मौला को नमाज से मोहब्बत थी। हजारों की तादाद में शिरकत करने वाले जवानों, आज तुम मस्जिदों से कोसों दूर हो, मस्जिदें वीरान हो रही है, मस्जिद के अंदर कोई जाता नहीं। अल्लाह अकबर, मस्जिदों से रिश्ता टूट चुका है। हैदर करार से जिसका रिश्ता होगा उसका रिश्ता कभी मस्जिद से टूट नहीं सकता। हैदर के लाल ने करबला में सर सजदे में कटा करके बताया, सच्चा अली का वफादार वो है जो सजदे का पाबंद है, जो सजदे से मोहब्बत करता है। अरे हैदर करार ने तो यहां तक कहा, अगर अल्लाह मुझे
इजाजत दे, मैं जन्नत में जाऊं या 2 रकात नमाज पढ़ूं। तो मौला हैदर कर्रार कहते हैं, मैं जन्नत पर 2 रकात नमाज को तरजीह दूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में मेरी खुशी है और नमाज में मेरे अल्लाह की खुशी है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, हैदर कर्रार तो जन्नत पर नमाज को तरजीह दे रहे हैं और तुम नमाज के टाइम में घरों में गेम खेल रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, लड़कियों से बातें कर रहे हो, अपने कामों में मसरूफ हो। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने आप को मौला अली का गुलाम भी कहते हो, फिर नशा भी करते हो, नशा कर रहे हो, नशे में पड़े हुए हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मौला अली फरमाते हैं, अगर किसी दरिया के अंदर, अगर किसी दरिया में शराब गिर जाए और शराब गिरने के बाद वो दरिया खुश्क हो जाए और लोग वहां पे मस्जिद बना ले, तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने को पसंद नहीं करूंगा जिसके अंदर शराब गिर गई हो। हालांकि उलमा से पूछो, उसमें शराब गिर गई, वो सूख गया, तो वहां नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए कि सूखना पाकी की अलामत है। लेकिन ये हैदर कर्रार का तकवा है। हैदर कर्रार ने यहां तक फरमाया, अगर किसी जगह शराब गिरी हो और वहां लोग मीनारा बना दे उसके सूखने के बाद, उस पे चढ़ के मैं अजान देने को पसंद न करूं। हैदर कर्रार फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, किसी कुएं में शराब गिर जाए, उसको मट्टी डाल के पाट दिया जाए, फिर वहां पे घास उग जाए, फरमाते हैं मैं वहां अपने जानवर को चराना पसंद न करूं। हैदर कर्रार को नशे से इतनी नफरत है और हैदर कर्रार का नाम लेकर लोग कब्रिस्तानों में बैठ करके चिलम पीते हैं, कब्रिस्तानों में बैठ करके चरस पीते हैं। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि जलसे में बैठ करके मिल जाए। हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि कड़े पहन के मिल जाए, नाड़े पहन के मिल जाए। हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि नमाज को छोड़ के मिल जाए। हैदर कर्रार है। अरे जितनी मोहब्बत वाला कीमती होता है उतनी मुश्किल से मोहब्बत मिलती है। हर एक को थोड़ी अली की मोहब्बत मिलती। मुझे हैरत है, सिर्फ नाड़ों की बुनियाद पर, सिर्फ कड़ों की बुनियाद पर, सिर्फ हैदर करने की बुनियाद पे और सहाबा में से 2-4 को गालियां दे करके कोई मौलाई बनता है? हरगिज़ नहीं। जो सहाबा को गाली दे वो मक्कार तो हो सकता है, मौलाई नहीं हो सकता। जो खुलफाए राशिदीन की तौहीन करे वो गद्दार तो हो सकता है, कभी मौलाई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, जो नमाज को तर्क करे, नमाज के वक्त में अल्लाह अकबर, 2 जुमले कहकर बात को तमाम कर मुझे बताइए, अगर कयामत के दिन हैदर कर्रार लोगों को छांटने लगे, हैदर कर्रार छांटे मेरा कौन है और यजीदी कौन है, तो हैदर कर्रार आवाज लगाएंगे। अपने आप में डूब के सोचना जरा, अपने आप में डूब के। मैं कोई पेशावर मुकर्रिर नहीं हूं कि आप अपनी मर्जी से मुझसे कहलवा लें कि तुम जन्नती हो। जमीन की जन्नत मस्जिद है। जो जमीन की जन्नत नहीं जा सकता वो आसमानों की जन्नत में क्या दाखिल होगा? अल्लाह भाई, तुम्हें जमीन की जन्नत में जाने की फुर्सत नहीं है, बहाना लगाते हो, नापाक है। हैदर कर्रार का बेटा सर कटा रहा है और तुम सर झुकाने को तैयार नहीं हो। मैं आपसे कहता हूं, तसव्वुर करो, तसव्वुर कयामत का दिन है, कयामत का दिन, और हैदर कर्रार लोगों को छाटे 2 तबके को, कुछ लोग हुसैनी, कुछ लोग यजीदी। अब हैदर कर्रार कैसे छाटेंगे? नाम लेकर, अमीनुल कादरी इधर आ जा क्योंकि तू कादरी था, फला चिश्ती इधर आ जा क्योंकि तू चिश्ती था, फला नक्शबंदी इधर आ जा कि तू ना। हैदर कर्रार ऐसे नहीं छाटेंगे। हैदर कर्रार कैसे छाटेंगे? जितने नमाजी है वो सब मेरे हुसैन के साथ खड़े रहे, क्या कहना है, और जितने बेनमाजी है सब यजीद के साथ जाकर खड़े हो जाए। खीरी वालों, मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरत का वास्ता दे के पूछता हूँ, बताओ तुम किसके खेमे में फिर जाओगे? किधर उठा के तुम्हें फेंका जाएगा? हैदर कर्रार तुम्हारे हलवे पराठे की वजह से तुम्हें अपनी तरफ बुलाएंगे? उन्हें हलवे पराठे की जरूरत नहीं है। जिस दीन की खातिर उनके घर का बच्चा शहीद हो गया, आज तुम उस दीन का मजाक उड़ा रहे हो। अगर कयामत के दिन छिटाई हुई का नमाजी इधर आ जाए मेरे हुसैन बेटे की तरफ और बेनमाजी यजीद के पाले, मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बताओ तुम कहां जाओगे? उस दिन पछताओगे? पछताना काम आएगा ना? उस दिन वजीमिया काम आएंगे ना? उस दिन
पीर साहब काम आएंगे, याद रखना। क्योंकि जब तुम बेनमाजी थे, मौला अली का फैसला हो गया। मौला अली, बताओ मौला अली के फैसले के आगे उनके बच्चों का फैसला चलेगा? उस दिन गौसे पाक भी जिसकी हाँ में हाँ मिला रहे होंगे वो हैदर कर्रार। उस दिन गरीब नवाज भी जिसकी हाँ में हाँ मिला, बल्कि उस दिन ही नहीं, गौसे पाक बने इसलिए हैं कि उन्होंने मौला अली की गुलामी की। गरीब नवाज बने इसलिए कि उन्होंने मौला अली की गुलामी की है। अरे वारिसे पाक इसलिए बने कि उन्होंने मौला अली की गुलामी की है। जब वारिसे पाक कहते हैं कि बेनमाजी वारसी नहीं हो सकता, तो जब बेनमाजी वारसी नहीं हो सकता तो बेनमाजी मौलाई कैसे हो सकता? वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? आपने इस्तिलाहात के नाम पे दुनिया को जहन्नम कदा बना के रखा है। आज होश के नाखून लो। अगर कल कयामत के दिन मौला अली ने छाट की हुसैनी और यजीदियों में कहा, जो लड़कियों के साथ नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करते थे वो सब जाओ यजीद के साथ खड़े हो जाओ, और जो लड़कियों को देख करके पाकीज़ा नजरों को झुका लेते थे वो सब मेरे हुसैन के साथ खड़े हो जाए। बताओ कहां खड़े रहोगे? बताइए। वहां ना दादागिरी ने चलना है ना बाबागिरी ने चलना है। मौला अली ने आवाज लगाई, बहन बेटी की शादी में डीजे बजाने वाले यजीद के साथ जाके खड़े हो जाओ, और अपने घर में सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक शादी करने वाले मेरे बेटे हुसैन के खेमे में जाके खड़े हो जाओ। बोलो तुम कहां खड़े रहोगे? मेरा भैया जलसा काम नहीं आएगा, किरदार बनाओ किरदार। लोगों का पैसा लेके खा जाने वाले यजीद के साथ खड़े रहे, और जो अमानत को अमानत जान करके अदा करते थे वो मेरे बेटे हुसैन के साथ खड़े रहे। बताओ क्या होगा? कौन किसके साथ जाएगा? मेरे भाई, हंसने की बात नहीं। आपने मुकर्रिर नहीं बुलाया, आपने बारगाह गौसियत का फकीर बुलाया, आपने अली का मलंग बुलाया। इसलिए मेरी गुजारिश है, तौबा करो। किरदार सारा के सारा यजीदी जिंदा कर रहे हो। अपने मोबाइल को चेक करो, जिनके मोबाइल में जिना की फिल्में भरी है वो भी हुसैनी है। जो सोते सोते नरम नरम बिस्तरों पर फेसबुक और यूट्यूब पर गंदी फिल्में देखते वो भी हुसैनी है। हुसैनी होना इतना आसान है? बाप की खेती है हुसैनी होना? नहीं, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना। बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। हुसैनी के लिए अब्बास का जिगर चाहिए, हुसैनी होने के लिए अली अकबर का जिगर चाहिए, हुसैनी होने के लिए कासिम का जिगर चाहिए, हुसैनी होने के लिए मसूद सालार का जिगर चाहिए। आप कहां? ना वुजू आता है, ना नमाज आती है, कुछ नहीं आता, और हम हुसैनी बने हुए हैं। नहीं मेरे भाई, आओ। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि सीना पीट कर हुसैनियत मिल जाए। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि शरबत के चंद गिलास पिलाकर हुसैनियत मिल जाए। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि नातों पे झूम के हुसैनियत मिल जाए। फिर कहता हूँ, सब कुछ लुटा कर फिर कहने वाला कहता है, बता अब भी तू मुझसे राजी है कि नहीं है? वो कौन है सब लुटा कर पूछता है खुदा से, अब भी तू मुझसे राजी है कि नहीं है? उसी को इमाम हुसैन कहते हैं। तो निदा आती है, अब तू मुझसे क्यों पूछता है? ये बताना कि तू भी मुझसे राजी है कि नहीं। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खीरी वालों, ये महफिल जो मियाँ ने मुनक्किद की है, हमारे फ़हीम भाई ने मुनक्किद की है, अहबाब ने मुनक्किद की है, मेहनत की है। मेरी गुजारिश है, इस महफिल के मकसद को समझो। महफिल का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, महफिल का मकसद सरों को जमा करना नहीं है, महफिल का मकसद पैगाम देना है। इसलिए अगर वाकई क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ खड़े होना है, अगर वाकई क़यामत के दिन हैदर कर्रार के साथ खड़े होना है, अगर वाकई चाहते हो कि तुम्हारे घर की माएँ बहनें बेटियां सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ खड़ी रहे, तो तुम्हारे घर में पर्दे का माहौल क्यों नहीं है भाई? बताओ, सैयदा की चादर को तो चांदो सूरज नहीं देखता, और आप हमारे घर में हमारी बेटियां बेपर्दा वलीमे में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां शादियों में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां मैयतों में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां वलीमों में जा रही है, बेपर्दा हमारी बेटियां स्कूल और कॉलेजेस में जा रही है। आपको पता है, एक मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहु अकबर, एक नाबीना साहब भी आ गए, तो आप जो हैं वो पिलर के पीछे छुप गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपनी बेटी का इम्तिहान लेने के लिए, शहजादी क्या बात है? तो आपने इशारे से कहा कि ये, तो कहा पर्दा किससे कर रही हो? मैं तुम्हारा बाबा और ये नाबीना
नाबीना, तो अर्ज किया बाबा जान ये नाबीना है ना, अल्लाह ने मुझे तो आंखें अता फरमाई है, मुझे तो अल्लाह ने बीनाई दी है। अंदाजा करें रसूलुल्लाह की शहजादी नाबीना सहाबी से भी पर्दा कर रही है, और हमारी बेटियां, अल्लाह अकबर, मैं ये नहीं कहता किसकी बेटी क्या है, लेकिन बेटियां लड़कों से दोस्ती कर रही है, बाप को पता है, बाप चुप्पी साथ करके बैठा हुआ है, माँ को पता है, माँ गाइड कर रही है, चलो ठीक है चलते रहता है। आज हम जदीद दौर में जी रहे हैं, आग लगे इस जदीद दौर को जिसमें बेटी